चीज को देख के। जी जी, आपके फ्रेम में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है। मैं सुरेंद्र लाली के पास जाऊंगा। सुरेंद्र लाली, भारत और रूस की जो दोस्ती है, या यूँ कहें कि जिस मंच पर ये दिखाई दे रहे हैं, हाल के दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी की जो डील हुई है, वो डील कुछ इस तरह की हुई है कि अगर किसी भी देश पे कोई हमला करता है तो वो देश उसे भी अपने तौर पर मानेगा। पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी मानेगा कि मेरे ऊपर हमला है, सऊदी पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान मानेगा कि मेरे ऊपर हमला है। अब ऐसे दौर में भारत और रूस एक मंच पर आ रहे हैं। भारत की सरजमी से एक बड़ा संदेश जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ व्यापारिक बैठक नहीं है, ये कई और मामलों में, जिसमें डिफेंस भी एक बड़ा सेक्टर है, इसमें डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन भी बड़े सेक्टर हैं। क्या कोई बड़ा संकेत निकल कर जाएगा इस मंच से, और क्या विषय हो सकते हैं? मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ये सारा खेल पैसे का है, सारा खेल डिफेंस का है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में लड़ाई रहे ताकि उनका असला बिके। मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। पर मनोज जी, मैं आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आंकड़े हमारे फैसला आप तक के माध्यम से आज एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। मैं आज अमेरिका पे ऊपर एक इल्जाम लगा रहा हूं कि वो हिंदुस्तान में जो टेररिज्म चलती है और जो चल रही है उसे फंड करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो हमें कह रही है कि हमने रूस की वॉर फंड की। जी। मैं कहता हूं कि अमेरिका भारत में फंड करता है, क्योंकि उस पाकिस्तान को जहां पे उसामा बिन लादेन मिला $32 बिलियन के बाद, वो पाकिस्तान जो दुनिया भर का टेररिज्म की मातृभूमि है, उनको वो F-16 देते हैं, उन्हें IMF की एड देते हैं। अब उनके जर्नैलों को बुला के वो चाय कॉफी पिला रहे हैं और लंच कर रहे हैं। और वो पैसा मनोज जी कहाँ आता है? वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी फैलाने के पाकिस्तान काम लाता है। तो मैं आज अमेरिका को डायरेक्टली कटहरे में खड़ा करता हूं कि आप हिंदुस्तान में जो अमन चैन और जो दरिंदगी, जो वहशतपना जो पाकिस्तान फैलाता है, आप उसके पीछे हैं, आप उसे फंड कर रहे हैं। अब ये थोड़ा ना कि इनका रंग गोरा है या इनकी जबान अच्छी है तो ये इनके वो हम कुकर्म को नहीं सामने लाएंगे। तो अब क्या हुआ? मनोज जी बिल्कुल ठीक बोला कि अब ये देखिए, पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ डील हुई। अब पाकिस्तान एक रोग नेशन है, उसमें अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, शांति से बैठे, क्योंकि हुआ क्या कि अमेरिका से मिडिल ईस्ट संभल ही नहीं रहा है। वो बेंजामिन नेतन्याहू ने हवाई जहाज भेजे जो कि कतर में जाके अटैक कर दे, जो कि अमेरिका का खास बेस है। चुप रहे। वो हवाई जहाज गए तो अमेरिका के रडार उसे उड़ा नहीं सकते थे? नहीं, क्योंकि उसके बाद उसे बुला के वो जो नूरा कुश्ती कर दी, वो नेतन्याहू को फोन दे दिया कि तुम माफी मांग लो। ये सब एक गोरख धंधा है, ये तमाशा दुनिया को बेवकूफ बनाने का। क्योंकि एंड ऑफ द डे यहूदी की लॉबी इतनी स्ट्रांग है, अमेरिका इतनी स्ट्रांग है, और ये दुनिया भर में इन्होंने कहर मचा रखा है, क्योंकि इनको मनोज भाई अपना असला बेचना है। वरना पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट FATF की भी लिस्ट में आना चाहिए और उसको रोग स्टेट में डाल देना चाहिए, पर वो नहीं करते, क्योंकि मनोज भाई सब गंदा है पर धंधा है ये। बिल्कुल सही कहा। अमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जो कि निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। अमन साहब, मुझे लगता है कि शायद इस बात का जिक्र पुतिन साहब ने भी कहा है कि हमेशा भारत ने अपनी दोस्ती को निभाया है, और ये अभी की दोस्ती नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत संतुलित, समझदार और देशभक्त इंसान हैं, क्योंकि अपने देश के लिए लगातार वो देश हित में काम कर रहे हैं। अमेरिका ने कितना भी दबाव बनाया हो, लेकिन वो उसके दबाव में नहीं आए और वो अपने फैसलों पर अड़े रहे। इसलिए मुझे लगता है कि रूस जो भारत का व्यापार घाटा है उसे कम करने में रुचि भी दिखा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे अगर वो आ रहे हैं तो बात जैसा कि तेल पे तो होगी ही, आपने बताया कि तेल के दाम कम होने वाले हैं, बात डिफेंस पर भी होगी। तमाम ऐसी चीजें, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, दवाइयां हो, उसे भी रूस खरीदना चाहता है, जिससे भारत का व्यापार घाटा कम हो। निश्चित तौर पर अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो भारत को नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई कैसे हो जाए, ये एक दोस्त की परेशानी को समझते हुए इस पर विचार कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अमेरिका, हिंदुस्तान और रूस के जो
ताल्लुकात हैं, आज के नहीं हैं और पुराने हैं। जब हिंदुस्तान को जरूरत थी तब रूस ने सहारा दिया, और जब रूस को जरूरत रही है तो हिंदुस्तान ने सहारा दिया है। समय समय की बात है, जी। आज की बात नहीं है। और ये जो भाईचारा शुरू से बनता है, जिसमें हम कहते हैं रूसी हिंद भाई भाई, वो एक भाईचारा शुरू से चलता है। और जब से हमारे को आज़ादी मिली उससे पहले भी ये चीज़ चलती रही है। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, और इस चीज़ को हिंदुस्तान भी समझता है और रूस भी समझता है। देखिए, जहाँ तक रूस हमारे कार्यकाल में हेल्प करेगा, हमारे से सामान खरीदेगा, हमें ये भी समझना चाहिए आर्थिक स्थिति में उसको भी हमारे सामान की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, फार्मास्यूटिकल में हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते आ रहे हैं, और चीज़ों में डिफेंस का तो वो ऑलरेडी इक्विपमेंट आता है। हम ही हिंदुस्तान जो है काफ़ी सारी शिप सबमरीन्स रशिया से खरीदते हैं, जी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि डिफेंस में हम उतना प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। बट और सारी चीज़ों में, कंज्यूमर आइटम्स में, खाने के अंदर, आपकी दवाइयों के अंदर, हिंदुस्तान रशिया को पिछले 4 दशकों 5 दशकों से प्रोवाइड करता आया है। मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, खाने पीने की चीज़ें और चीज़ें, वो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि पहले तो उनको और देशों से मिल जाती थी, यूरोप से भी मिल जाती थी, अमेरिका से भी कुछ घूम घाम के आ जाती थी, पर अब वो चीज़ें उन देशों से उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो जहाँ रशिया हमारे को मदद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही रशिया अपने आप को मदद कर रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान के और रशिया के लिए ये विन विन सिनेरियो है। जो एक चीज जो मॉनिटरी पॉलिसी से 2 दिन पहले निकल के आई, वो ये थी कि पिछले 1 डेढ़ साल से जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया कि ट्रेड यूएस में नहीं होगी, उनको रूबल में करना पड़ा, हिंदुस्तान ने भी अपने रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, जो सब जगह तो नहीं, कुछ जगह कर रहा था। कल परसों की मॉनिटरी पॉलिसी ने फिर दोबारा स्ट्रेस किया कि हम जो ट्रेड करेंगे वो रुपए के ऊपर अब करेंगे। पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत बार आरबीआई ने और भी वित्त मंत्री के द्वारा आया है कि हम रुपए में ट्रेड करेंगे, पीयूष गोयल साहब ने भी कहा है। पर अब ये एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी बनती जा रही है, और उससे फायदा ये होता है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होता है। जो हमें डॉलर खरीदने की या कोई और करेंसी खरीदने की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड के लिए, वो चीज नहीं होती है। और ये बहुत बड़ी पॉलिसी है कि हिंदुस्तान, सिर्फ रशिया के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, रशिया के साथ भी ट्रेड है, बाकी देशों को। अपने भाषण में जब वो देश को कर रहे थे 22 सितंबर से पहले, 21 सितंबर को उन्होंने बताया कि हमें स्वदेशी चीजों पे अब निर्भर होना जरूरी है, स्वदेशी चीजों को बनाना जरूरी है। और इस चीज को देखते हुए हिंदुस्तान में प्रगति और तीव्रता से बढ़ रही है, समाज की भी। और जीएसटी जो रिफॉर्म लागू किए हैं उससे भी मेरे विचार में एक फायदा होगा। जीएसटी जो 2.5 लाख करोड़ की फॉल की बात की गई, वो फॉल हम देखने को नहीं मिलेगा, बट उससे कंजम्पशन स्पेंडिंग जो बढ़ेगी, ऑलरेडी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल देख सकते हैं। और सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको मैं बताऊं, करीबन 52,000 करोड़ का माल, 4,40,000 गाड़ियां जून 2025 में पड़ी हुई थी स्टॉक के अंदर, जो करीबन 45 to 50 डेज का स्टॉक होता था कंपनी के लिए। ऑन एवरेज 20-25 दिन का स्टॉक रखती हैं कंपनियां, आप समझिए डबल स्टॉक रख के चल रही थी। वो कम होता नजर आ रहा है क्योंकि बढ़ोतरी बढ़ रही है, चाहे वो नवरात्रों की वजह से, चाहे जीएसटी की वजह। तो एक क्षेत्र में नहीं, बड़े सारे क्षेत्रों में। और ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और सेक्टर्स हैं, वो सामान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं प्रोड्यूस होता है, वो रशिया से भी लिया जाता है, जर्मनी से भी लिया जाता है, यूरोप से भी लिया जाता है, जापान से भी लिया जाता है, अलग अलग देशों से लिया, चाइना से बड़ा सारा लिया जाता है। तो हर एक क्षेत्र में हमें बढ़ोतरी हिंदुस्तान को देखने को मिल रही है। और हिंदुस्तान एक अकेला देश है जो कोविड के बाद तीव्र गति से चलता हुआ नजर आ रहा है और नंबर 1 पोजीशन पे है। ये आईएमएफ, मैं हिंदुस्तान का भी डेटा नहीं कोट कर रहा, आईएमएफ का डेटा। मैं वर्ल्ड बैंक में वॉशिंगटन डीसी में काम किया हूं आज से 20 साल 25 साल पहले, और वहां पे ये नहीं कि आपने किसी मंत्री ने कुछ कह दिया तो इन्फ्लुएंस कर देंगे, किसी नेता ने कुछ कह दिया तो इन्फ्लुएंस कर देंगे। आंकड़ों के बेसिस पे बात होती है, एक्चुअल आंकड़ों के बेसिस पे बात होती है। और उन्होंने साफ शब्दों में, एडीबी ने साफ शब्दों में कहा है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ स्ट्रांग हो रही है उनके फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल की वजह से, इन्फ्लेशन कंट्रोल की वजह से, और डोमेस्टिक ओरिएंटेड पॉलिसी जो हिंदुस्तान की अंदरूनी पॉलिसीज है कि आत्मनिर्भरता बनानी है, स्टार्टअप मूवमेंट हो, स्टैंड अप मूवमेंट हो, कोई मूवमेंट हो, रिफॉर्म्स जो आए हैं, हिंदुस्तान की जो स्ट्रक्चर है, चाहे सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, किसान खेती हो, उसको तीव्रता देनी है, स्ट्रेंथन करना है, चाहे वो जेम पोर्टल के थ्रू हो, चाहे वो नए माध्यम बहुत सारी निकालने के चीजें। थ्रू हो, और चाहे मुझे लगता ऑनलाइन है कि बैंकिंग के दूरदर्शिता करने के इसे थ्रू ही कही जाती है, इसलिए हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं और
2014 के पहले तो स्वदेशी की बात तो हुई, कुछ सालों पहले आत्मनिर्भरता की बात हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी हो गई है कि तनाव लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे मामलों पर खींचतान हो रही है और ये खत्म नहीं होने वाली, ये लगातार बढ़ने वाली है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देशों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है, उससे ये स्थिति लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए आप आत्मनिर्भरता एक बड़ा मंत्र है और मुझे लगता है कि अगर आप सक्षम हो जाते हैं, इसे आप साध लेते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगा। सुरेंद्र लाली कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र लाली साहब, भले ही तारीफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कर दी है और तारीफ करने के साथ साथ लेकिन पुतिन ने चिढ़ा भी दिया है। पुतिन ने ट्रंप साहब को चिढ़ा दिया है कि मोदी से उलझ मत जाना, अगर उलझ जाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस चिढ़ाने का मतलब अब ऐसा ना हो कि ट्रंप साहब भारत को लेकर, मोदी को लेकर अभी कुछ और फरमान जारी करते। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ट्रंप साहब उस मधुमक्खी की तरह है जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो सवेरे उठ के क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता। पर मनोज जी, मैंने आज दुनिया भर में अमेरिका ने मसला बना रखा है कि हिंदुस्तान ने रशिया की वॉर फंड कर दी। अरे भाई, तुम यूरोपियन यूनियन खुद को से खरीद रहे हो गैस और बिजली वगैरह, तुम अमेरिका भी उससे फर्टिलाइजर खरीद रहा है। अब मसला ये है कि मैंने खुद हिंदुस्तान के जो इससे पहले एम्बेसडर थे एरिक गरसाटी अमेरिका के, मैंने उनको खुद दिल्ली में आज से साल पहले अपने इन कानों से सुना है कि हमने इंडिया को इनकरेज किया कि आप तेल खरीदो वरना इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी कि दुनिया भर में बवाल मच जाएगा। पर मसला ये है कि मनोज भाई के वो सियासतदान नहीं हैं, तो वो थोड़ी जल्दी में है। अमेरिका में भी आप देखिए जिस हिसाब के हालचाल हैं, उन्होंने हमारा तो छोड़ो अमेरिका को भी तंग कर रखा है। पर मनोज जी, मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं, मशकूर हूं ट्रंप साहब का कि उन्होंने ये दिखा दिया कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, जो कि रूस है। और मनोज जी, पानी अपना रास्ता ढूंढता है। हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारी मिडिल क्लास है, हमारी बाइंग पावर है, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। अब ट्रंप साहब और ये अमेरिका की चिंता वो क्या करें, पर हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया और हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, दुनिया में इकोनॉमीज आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम तीसरी चौथी बड़ी मईशत है, दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी आबादी है, वो भी हम फर्स्ट हो जाएंगे। तो जब हाथी के पांव में ही सबका पांव होता है मनोज जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेंद्र लाली का, शुक्रिया हम करेंगे अमन अग्रवाल साहब का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। पुतिन ने भारत का साथ देने की बात कही है। इसके साथ अमेरिका को कई मुद्दों पर घेरा भी है। परमाणु परीक्षण से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखाया है। इसके लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका भले ही ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बना रहा हो, लेकिन पुतिन के तेवर ने साफ कर दिया है कि वो हर उस देश का साथ देगा जो रूस का दोस्त है। उसके हितों की रक्षा के लिए पुतिन ढाल बनकर खड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई और मुद्दों पर जिस तरह से बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है, यकीनन सारी दुनिया की निगाहें अब पुतिन की तरफ घूमने वाली हैं। उन्होंने यूक्रेन के साथ जंग को लेकर भी बहुत खुलकर बातें की हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनजीए में भारत और चीन पर यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने और उसको फंडिंग करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर अब पुतिन ने अपना बयान जारी कर पक्ष रखा है। उन्होंने भारत और चीन का ब्रिक्स की स्थापना के लिए आभार जताया और तटस्थ देश होने की बात कही है। इसके अलावा पुतिन ने दोनों देशों को न्याय का साथ देने वाला भी बताया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में उसे टॉमहॉक मिसाइल देने पर उन्होंने अमेरिका को चेताया भी। पुतिन ने साफ कहा कि इस फैसले से दोनों देशों के संबंध खराब हो जाएंगे। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से इसकी काट खोजने का दावा भी किया है। अमेरिका के अंदरूनी हालात का जिक्र करते हुए चार्ली कर्क की हत्या पर सवाल उठाए। इसके अलावा पुतिन ने परमाणु परीक्षण को लेकर भी खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित अगर दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा करता है
तो रूस इसमें पीछे नहीं रहने वाला। उन्होंने रूस की ताकत का हवाला देते हुए साफ किया है कि उसे भविष्य में आगे कैसे बढ़ना है वो जानता है। पुतिन ने देश की जनसंख्या पॉलिसी पर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा है, जहां बताया कि कैसे उनकी सरकार ने LGBTQ आंदोलन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। पुतिन ने ट्रंप के उस बयान पर भी नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने रूस को कागजी शेर बताया था। पुतिन ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर रूस कागजी शेर है और फिर भी नाटो से लगातार लड़ाई में डटा हुआ है तो फिर नाटो की हैसियत क्या है। पुतिन खुलकर मैदान में है और दुनिया की घटनाओं पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं।